हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आज हम 12th का फर्स्ट चैप्टर का नोट लाए हैं ताकि कोई भी सर पीडीएफ पैकेज देते हैं उसे खरीदने का जरूरी नहीं है। दोस्तों देखिए, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या है? जिन जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या? जिन जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, जब किसी संतान उत्पत्ति में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्या? जब किसी संतान उत्पत्ति में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण के समय द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें युग्मकों का निर्माण के समय द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, जीवन की प्रावस्थाएं। फेस ऑफ लाइफ। जीवन की प्रावस्थाएं। कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं जिसे जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं। जैसे देखिए, 10 से पहले छोटा फिर बड़ा होते हैं ना आदमी, उसी तरह टाइप से जीवन की किसी भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं जिसे जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं। चलिए, किशोरावस्था पड़ी है। जीवन के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। किशोरावस्था पड़ी है। जीवों का जन्म से लेकर प्रजनन के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जीवन का जन्म से लेकर प्रजनन के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। इन अवस्था में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को ध्रुव गति के वृद्धि होती है। ध्रुव गति के, गलत हो गया था दोस्तों, ध्रुव गति के वृद्धि होती है, बहुत तेजी से होती है। चलिए दोस्तों, यह अवस्था विभिन्न जीवों में विभिन्न होती है। विभिन्न जीवों में, अलग अलग जीवों में विभिन्न होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। चलिए, आप जनन अवस्था देखिए, जनन अवस्था क्या है? जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है। जीवों की वह अवस्था जिनमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है उसे जनन अवस्था कहते हैं। चलिए, मनुष्य के प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को यौनावस्था कहते हैं। प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को क्या कहते हैं? यौनावस्था कहते हैं। जीरावस्था क्या? जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है उसे जीरावस्था कहते हैं। जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है उसे जीरावस्था कहते हैं। देखिए, एगो VBI क्वेश्चन है। पौधों अपने जीवन काल में पुष्पों को एक या एक से अधिक बार धारण करते हैं और इसी पुष्प को धारण पर ही इसी 2 भागों में बांटा गया है। पौधे अपने जीवन काल में पुष्पों को एक या एक से अधिक बार धारण लेते हैं या करते हैं। यही पुष्पन को आधार 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। चलिए, मोनोकार्पिक देखते हैं। मोनोकार्पिक
जो पादप अपने जीवन काल में एक बार धारण करते हैं उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। चलिए, सभी वार्षिक पौधों जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, चावल तथा द्विवर्षीय पौधे हैं। गेहूं मिसा हो गया, केवल एक ही बार पादप का धारण करता है, लेकिन अपना समय समय से, जैसे गेहूं है। तो और देखिए, मूली, गाजर, गोभी, ये सब है अपने अंतर्गत या समय से बेसमय नहीं होता है, नहीं तो ना होगा। चलिए VVI देखते हैं इम्पोर्टेंट। केले में भी पुष्प एक ही बार होते हैं। पॉलीकार्पिक देखिए, पॉलीकार्पिक क्या है? सभी बहुवर्षीय पौधे कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प धारण करता है। सभी बहुवर्षीय पौधे कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प का धारण करता है, उसे हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आम, अमरूद, सेब, जामुन इत्यादि। आम अमरूद को देखे होंगे दोस्तों, जैसे आम के सीजन होता है तो आम अपने फलने लगता है ना पौधे में। अमरूद, सेब, ऐसा है बहुत सारा है इत्यादि। इसी प्रकार से पौधे पॉलीकार्पिक होते हैं। बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक देखिए, बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक वृक्ष में एक बार ही पुष्प से दूसरी बार के पुष्प के बीच की समयावधि के पुनः प्राप्ति काल कहते हैं। देखिए, बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक वृक्षों में एक बार के पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच की समयावधि के पूर्ण प्राप्ति काल कहते हैं। समयावधि के पूर्ण प्राप्ति काल कहते हैं। दोस्तों, ये भी एगो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ये बहुत बार पूछा गया है। 14 में पूछा गया था इंटर के बोर्ड एग्जाम में, ये 2 नंबर का था। नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला वृक्ष, नीलकुरंजी वृक्ष पाया जाता है। कौन पाया जाता है? नीलकुरंजी वृक्ष पाया जाता है, जो 12 वर्ष का समय लेता है एक बार पुष्प का धारण करने में। कितने वर्ष का समय लेता है? जो कि 12 वर्ष का समय लेता है पुष्प का धारण करने में। हाल ही में वो 2006 में खिला था, सितंबर या अक्टूबर महीना में। लैंगिक जनन की घटनाएं देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी जीवों में लैंगिक जनन की परिघटनाएं लगभग समान होते हैं। सभी जीवों में लैंगिक जनन की परिघटनाएं लगभग समान होते हैं। जंतु एवं पादप दोनों में ही लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले युग्मक का निर्माण होता है, जिनमें संलयन के द्वारा युग्मान या युग्मनज का निर्माण होता है। किसका होता है? युग्मान या युग्मनज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की घटनाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। लैंगिक जनन की घटनाएं निम्नलिखित 3 प्रकार से होती है। कौन कौन होते हैं? निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व घटना के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। देखिए, युग्मकों का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। इसका अध्ययन पूर्व निषेचन घटना क्रम में करते हैं। इसी को युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण नामक 2 प्रकार से होता है। इसी में युग्मक जनन या युग्मक स्थानांतरण नामक 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन
युग्मक जनन की क्रिया में नर जनांग से नर युग्मक एवं मादा जनांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें नर शुक्राणु होता है, नर में शुक्राणु पाया जाता है और मादा में अंडाणु पाया जाता है। युग्मक जनन का वह अर्थ है कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना और यह सभी युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनन का वह अर्थ है कि दो प्रकार का युग्मक का निर्माण होता है और यह सभी युग्मक अगुणित होता है। चलिए, युग्मकों का निर्माण और विभेद की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण और विभेद की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। अन्न जनन और शुक्राणु जनन। अन्न जनन और शुक्राणु जनन। चलिए, युग्मकों का व्यवहार, रचना एवं प्राकृतिक में आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। युग्मकों की व्यवहार, रचना एवं प्राकृतिक के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, समयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, समयुग्मक इसमें अनेक शैवाल तथा कवक, मध्य आकृति एवं परिमाण इसके युग्मकों का समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से विभिन्न होते हैं। इनमें अनेक शैवाल, कवक, मध्य आकृति एवं परिमाण इसके युग्मकों का समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से विभिन्न होते हैं। चलिए, विषम युग्मक क्या है? विषम युग्मक इसमें अधिकांश जीवों में एक युग्मक बड़ा निष्क्रिय तथा दूसरा युग्मक छोटा एवं सक्रिय होता है। इसमें बड़ा युग्मक, विषम युग्मक में बड़ा युग्मक को क्या है? निष्क्रिय कहा जाता है और दूसरा छोटा युग्मक को सक्रिय कहा जाता होता है। इसमें नर युग्मक को नर युग्मक को पुमर और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। देखिए, पुमंग और पुंकेसर नहीं कहिएगा, बहुत उदोसर टाइप का होता है, वह दूसरा होता है। इसमें नर युग्मक का पुमर और मादा युग्मक का अंडाणु कहते हैं, जैसे शैवाल। मौसमी प्रजनन, देखिए दोस्तों, यह बहुत ही वीवीआई है। मौसमी प्रजनन ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनन कहते हैं। ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में प्रजनन करते हैं उसे हम मौसमी प्रजनन कहते हैं। जैसे तोता को देखे होंगे आप, मौसमी प्रजनन है, वो मौसम के हिसाब से ही जनन और प्रजनन करता है। अन्य जीव परिस्थितियों के पक्षी मौसम प्रजनन होते हैं। अन्य जीवों की परिस्थितियों के पक्षी मौसमी प्रजनन होते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी मौसमी प्रजनन होते हैं। थैंक यू दोस्तों।